हेलो दोस्तों, मैं लोरिक प्रसाद चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मेरा बीपीएससी के लिए हिस्ट्री का घटना चक्र का आज मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो 4 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, देख लीजिए। एग्ज़ाम से पहले एक क्विक रिवीजन है, एक प्रकार का, देख लीजिएगा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज हम चलते हैं गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन में। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन में देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी। तो श्यामल लाल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर, गुजरात में भावनगर है, वहीं पर गांधी जी ने कॉलेज की पढ़ाई की थी, श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर। अगला बोला है कि इनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका को बुलाया गया था। किसके समस्या के लेके गए थे? तो गुजरात के एक कारोबारी थे, दादा अब्दुल्ला के केस को लेकर साउथ अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में, लौट के आए थे 1915 में। इसीलिए 1915 में क्या मनाया जाता है? गांधी जी के यानी अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में बोला है कि यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसने वो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा था। तब भारत में गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन कोई था तो बिहार का चंपारण आंदोलन था। कौन था? बिहार का चंपारण। महात्मा गांधी का भारत में पहला चंपारण आंदोलन था। बोला है कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तब प्यारे लाल थे। कौन? तब प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं था? तो वो सब दिया था 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तब बायकोम सत्याग्रह था, उसमें गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। बोला है कि यह व्यक्ति लंबे समय तक AICC था, खजांची जा रहा था तथा सन 1970 में जेल भी गए। कौन गए थे? तो जमन लाल बजाज गए थे। अगला बोला कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। बोला है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में किया था। अगला क्वेश्चन, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? उसमें तो किसने लिया था? तो मिल मजदूर यानी मजदूर के द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन में बोला है कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अस्त्र के रूप में प्रथम बार किया था। तो अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान। अस्त्र का प्रयोग कब किया गया था? तो अहमदाबाद में हड़ताल के दौरान। बोला है कि चंपारण में इंडिगो के यानी नील के जो किसानों की दशा और गांधी जी को ध्यान केंद्रित आकर्षित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने, जो 1905 का जो हुआ था चंपारण, वहीं पर बनारस में इनको सूचना दिए थे। राजकुमार शुक्ल चंपारण के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, क्या बोला है? चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था। चंपारण कृषि समिति की। बोला है अगला कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर किया था? तो चंपारण में किया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कठिया यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना था? नील का खेती, इसीलिए 3 कठिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन में बोला है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तवान, ठीक है, तवान। अगला बोला है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नगदी फसल के विरोध में था। नील नगदी फसल है। अगला बोला कि चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, बाकी सब लोग थे। बोला कि 1917 के चंपारण में कौन संबंधित? राम मनोहर लोहिया नहीं थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण कौन दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था बनारस में।
अगला बोला कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो चंपारण में लिया था। अगला में बोला है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, तो बत्तख मियाँ ने बचाया था। किसने? बत्तख मियाँ। बोला है अगला कि चंपारण आंदोलन राष्ट्र नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। अब अगला में चलेंगे टॉपिक में किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में चलेंगे, ठीक है। तो किसान आंदोलन की था, किसान सभा में क्या पूछा है क्वेश्चन, तो चलेंगे। बोला है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद, ठीक है। अगला बोला कि अवध को एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, लगान का नगद में परिवर्तन, लगान का नगद में परिवर्तन इसका उद्देश्य था अवध का। बोला है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो शाहजानंद सरस्वती ने किया था। बोला है कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उनका क्या नाम था, हुंकार, पत्रिका का नाम था हुंकार। बोला है कि स्वामी शाहजानंद संबंध के बिहार में किसान आंदोलन से। बोला है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, तो स्वामी शाहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, तो स्वामी शाहजानंद। बोला है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। अगला में बोला है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, ठीक है। तो स्वामी 1936 में लखनऊ भारतीय किसान सभा के, तो स्वामी शाहजानंद को, ठीक है। अगला में बोला है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया था, 1936 में। किसान सभा, किसान कांग्रेस का गठन, ठीक है। और किसान सभा पूछेगा तो 1929, और किसान कांग्रेस का गठन पूछेगा भारतीय किसान कांग्रेस का, तो 1936। बोला है कि 1937-38 से बर्खास्त आंदोलन आयोजित किया गया था स्वामी शाहजानंद जी के द्वारा 1937-38 में। अगला क्वेश्चन में पूछा है, अगला क्वेश्चन बोला था कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो लखनऊ। कहाँ हुआ था, लखनऊ। तो स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे, तो बिहार के किसान आंदोलन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि स्वामी शाहजानंद कार्यानंद शर्मा, राउत कित्यायन और यदुनंदन शर्मा से बिहार का किसान से जुड़े थे, ठीक है, सभी जुड़े थे, ठीक है। अगला बोला है कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल वर्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था उसकी मृत्यु से ठीक पहले, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। अगला बोला कि बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जुड़े थे। बारदोली से कौन जुड़े थे, तो बारदोली से वल्लभ भाई पटेल जी जुड़े थे। बोला है कि तिभागा आंदोलन 1946 बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, तो किसान सभा के नेतृत्व में। बोला है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे जिले में अपनी पीठ पर तुलसी रामायण की एक प्रति लेकर आया था जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं ने छंद सुनाता था। यह जिस किसान का जिक्र है वो कौन थे, तो बाबा रामचंद्र थे। कौन थे, तो बाबा रामचंद्र थे। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से क्वेश्चन है। क्या भाई, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाला लाजपत राय थे। कौन थे, तो लाला लाजपत राय। बोला है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। और बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? 1920 में। बोला है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय थे। कौन थे, तो एम.एन. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे, तो एम.एन. राय थे। बोला है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 39 था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण का समय क्या था? तो 1926 से 39 था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में मजदूर संघ के आंदोलन स्थायी तौर पर स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। भारत में मजदूर संघ का आंदोलन स्थायी रूप से कब स्थापित हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन में चलेंगे टॉपिक में, रौलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला क्वेश्चन में देखिए बोला है क्या कि रौलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में।
अगला बोला कि रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। क्या लक्ष्य था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अगला बोला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध हुआ था? तो रॉलेट एक्ट से। कब से? तो रॉलेट एक्ट से। बोला है कि 1919 के भारतीय इतिहास से संबंधित जलियांवाला बाग था। ठीक है। अगला बोला है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों जमा हुए थे? कि किचलू और सत्यपाल मलिक के बंदी बनाने के प्रदर्शन में विरोध किया जा रहा था उसी जलियांवाला बाग के मैदान में। वही में अंधाधुन ओडायर ने गोली चला दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन में बोला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? जलियांवाला बाग के कारण त्याग दी थी। बोला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को मारा था। किसने मारा था? उधम सिंह ने। डॉक्टर जो ओडायर जिम्मेदार था उसको उधम सिंह ने गोली मार दिया था। बोला है कि लंदन में 13 मार्च 1940 में सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था। उधम सिंह जी के द्वारा मारा गया था 1940 में 13 मार्च को। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस ने 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों में आलोचनात्मक रुख अपनाया जिसके कारण कांग्रेस पुराने के उदारवादी सप्रू जयकर और चिंतामणि से अलग हो गए। इन लोगों ने गठित किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अगला टॉपिक में चलेंगे। खिलाफत आंदोलन से क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन से क्या पूछा गया? बोला है कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। अगला बोला है कि खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता एक के अवसर के रूप में देखा गया जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। महात्मा गांधी जी ने बोले थे। बोला है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का शुरू किया हुआ किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ था। क्या? तो 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया हुआ किस शहर में होता है? इलाहाबाद के प्रयागराज में। बोला है कि 1921 का मोपला की शाखा क्या था? खिलाफत आंदोलन की। मोपला आंदोलन शाखा था किसका? था खिलाफत आंदोलन की। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन से देखिए बोला है पहला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन 1920 में। किसी का सहयोग नहीं करना है, उसका सामान नहीं पहनना है, कपड़ा नहीं, कि सब असहयोग में था। अगला बोला है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में। अगला बोला है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने का प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति की एक सूची प्रस्तावित जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बिहार। उस प्रदेश का क्या नाम है? बिहार। बोला है कि किस क्षेत्र में राहुल संक्रियायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छापारा। 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे तो छापारा। अगला बोला है कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से चौरा चौरी किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। अगला बोला किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले? चौरा चौरी कांड जो हुआ था गोरखपुर के चौरा चौरी जगह पर। बोला है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो नाडियाड सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नाडियाड सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन में बोला है कि असहयोग आंदोलन स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम। चौरा चौरी पुलिस कांड सबसे पहले, उग्रभीड़ पुलिस को जलाना, गांधी जी का आंदोलन स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। अगला क्वेश्चन बोला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का विद्यानंद ने। अगला क्वेश्चन में बोला है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने छोड़ दिया था। अगला बोला कि 1930 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी
कार्यविधियां की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। बोला अगला कि असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले थे कौन? जयप्रकाश नारायण। 20 दिन बचे होने के बाद पटना छोड़ने वाले थे कौन? तो जयप्रकाश नारायण। अगला बोला है, अगला क्वेश्चन स्वराज पार्टी से संबंधित है। बोला है कि स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। बोला कि 1923 में स्वराज पार्टी का था सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला बोला कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था स्वराज दल का। अगला बोला है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध उद्घोषणा के सी.आर. दास ने। स्वराज आम जनता के लिए केवल नहीं, तो सी.आर. दास जी ने बोले थे। अगला क्वेश्चन में बोला है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन 1928 में। ठीक है। अगला बोला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बोला है कि नेहरू, ठीक है, नेहरू, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है दोस्त, संवैधानिक व्यवस्थाएं। इतना ही रहेगा मेरा आज के लिए क्वेश्चन, और कल हम यानी अगले टॉपिक में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्व स्वराज से संबंधित जितना प्रश्न है वो कराएंगे और आगे का टॉपिक भी कराएंगे। सपोर्ट करिए चैनल को, आगे बढ़ाइए। आप लोग का बिल्कुल एक किल साबित होगा। खाली एक एक लाइन में आप लोग मोबाइल रख के चालू करके कान से भी सुनते रहेगा तो रट आ जाएगा आप लोग के। देखिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, आप लोग का क्विक रिवीजन हो रहा है। बहुत सारे हम अपडेट देते रहते हैं। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी घटना होता है पढ़ाई से संबंधित रिलेटेड जो भी न्यूज इन्फॉर्मेशन आप लोग के देने का काम करेंगे। ठीक है दोस्त, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।